हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई 5 सवालों के जवाब लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों, पहला सवाल है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। दूसरा सवाल है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और क्यों हुई थी। तीसरा सवाल है कि रक्षाबंधन से किसको फायदा है। चौथा सवाल है, अगर यह भाई बहन के प्रेम का त्योहार है तो जिन बहनों के भाई नहीं हैं उनकी रक्षा कौन करता है। और जो पांचवा और आखिरी सवाल है और सबसे खास सवाल है कि क्या इस देश के बहुजनों को, क्या इस देश के मूल निवासियों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो सम्मानित साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल था कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो उसका जवाब ये है कि रक्षाबंधन आज के समय में भाई बहन के प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या रक्षाबंधन के माध्यम से हमको अपने बहनों के दिमाग में ये बात डालनी जरूरी है कि आज भी नारी कमजोर है। भाई बहन के रिश्ते को एक धागे में पिरो देना कितना सही है। 5 साल का भाई हो और 15 साल की बहन हो, उसके बावजूद भी बड़ी बहन छोटे भाई से रक्षा की उम्मीद करती है, अपनी सुरक्षा के लिए भाई की कलाई में रक्षा बांधती है और खुद को कमजोर और अबला समझती है। तो क्या इस तरह की प्रथा, क्या इस तरह की व्यवस्था सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का जो दूसरा सवाल था कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और क्यों हुई थी, यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो इसकी उत्पत्ति कब हुई और क्यों की गई थी। सम्मानित साथियों, राजीव पटेल सर की एक किताब है जिस किताब का नाम है लकीर का फकीर। उस किताब में सभी त्योहारों के बारे में बताया गया है। वह किताब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, आप लोग मंगा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस किताब में लिखा हुआ है, ब्राह्मण समाज अपनी रक्षा के लिए इस देश के जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, जो राजा हुआ करते थे, उनकी कलाई में पीला सूत बांध करके, पीला धागा बांध करके क्षत्रिय समाज के लोगों से वचन लिया करते थे, आप आजीवन निस्वार्थ हमारी रक्षा करेंगे। यानी कि क्षत्रिय समाज के लोग ब्राह्मण समाज के लोगों की रक्षा करेंगे। साथ ही इसी किताब के 18वें से 19वें पेज पर लिखा गया है कि येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचलम माचलम। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से बहुजन राजा, जिस तरीके से मूल निवासियों के महाप्रतापी महाबली राजा की रक्षा बांध करके उसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि तुम हमारी रक्षा करोगे, और इस तरीके से उसको गुलाम बना लिया गया, उसके धन और संपदा को लूट लिया गया और अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी तरीके से ये सूत हम तुम्हारी कलाई में बांध करके तुमसे ये वादा लेते हैं कि तुम आजीवन हमारी रक्षा करोगे। दोस्तों, आज भी ब्राह्मण समाज के लोग जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वह जब भी यह रक्षा बांधते हैं तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। सम्मानित साथियों, हमने वीडियो में जो तीसरा सवाल उठाया था कि रक्षाबंधन से किसको फायदा है, तो दोस्तों यह समझ लेना चाहिए कि यह कल की बात हो या आज की बात हो, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है तो वह ब्राह्मण समुदाय के लोगों को होता है, क्योंकि कल वह क्षत्रिय समाज के लोगों की कलाई में रक्षा सूत बांध करके उनसे अपनी सुरक्षा का वादा लेते थे, और आज के समय में बनिया ब्राह्मण गठजोड़ के तहत रक्षाबंधन के नाम पर ब्राह्मण समुदाय के लोग दान दक्षिणा लेने का काम करते हैं और बनिया समाज के लोग बिजनेस और व्यापार करके अपने फलों, अपने मिठाइयों या कपड़ों का व्यापार करते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार से कल भी ब्राह्मण समाज को फायदा था और आज भी ब्राह्मण समाज को फायदा है। दोस्तों, चौथे सवाल में ये पूछा गया था कि अगर रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है तो जिन बहनों के भाई नहीं हैं या जिनकी कलाई नहीं है तो उनकी रक्षा कौन करता है।
यह बहुत ही विचारणीय और बहुत ही चिंतनीय सवाल है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों माताओं बहनों को बिना किसी रक्षा बंधवाए देश की सभी नारियों को, जो भारत की आधी आबादी थी, उसको रक्षा करने के लिए भारत का लिखित संविधान दिया है। भारत का संविधान इस देश की समस्त नारियों की रक्षा करता है, क्योंकि मनुस्मृति व्यवस्था के तहत इस देश की समस्त नारियां पुरुष समाज के साथ साथ मनुवादियों की गुलाम थीं, चाहे वह किसी जाति किसी वर्ण से थीं। इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने इस देश के नारियों को दासी बना दिया था, सती बना दिया था, और तमाम प्रकार के ऐसे कड़े कानून बनाए गए थे कि इस देश की महिलाएं स्वतंत्र ही नहीं थीं। वह स्वतंत्र तब हुई जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी स्वार्थ के देश की समस्त नारियों को वो सारे अधिकार दिए जो इस देश के महिलाओं की जरूरत थी। आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत ही इस देश की समस्त नारियां नौकरी कर रही हैं, स्वतंत्र होकर के कहीं भी घूम रही हैं, और इतना ही नहीं, पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। अगर यही महिलाएं अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई से हिस्सेदारी मांग दें, तो उसी दिन जो भाई बहन के प्रेम का रिश्ता है, जो भाई बहन के कलाई में राखी बांधने का रिश्ता है, उसी दिन खत्म हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आज की वीडियो का जो पांचवा और आखिरी सवाल था, जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या इस देश के बहुजनों को, क्या इस देश के मूल निवासियों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह आपके विचार पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। क्या आप अपने बहन की रक्षा सिर्फ कलाई में धागा बांधने की वजह से करेंगे, या आपकी बहन आपके कलाई में राखी नहीं बांधती है, उसके बाद भी आप अपने बहन की रक्षा के लिए तत्पर या तैयार हैं? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार कोई भाई बहन के प्रेम का त्योहार नहीं है, बल्कि मनवादी व्यवस्था के तहत उत्पन्न किया गया एक त्योहार है। और इसी धागे के माध्यम से इस देश के बहुजनों के राजा बाली की, जो महाबलशाली महाप्रतापी राजा थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी धागे के वजह से आप मनुवादी व्यवस्था के गुलाम साबित हो जाएंगे। तो यह तय आपको करना है कि क्या आप मनुवादी व्यवस्था के गुलाम हैं, क्या आप मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। तो अगर आप मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं तो आप रक्षा बंधवा सकते हैं, नहीं तो आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त रहना चाहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अपने बहन की रक्षा करना चाहते हैं, तो भाई बहन का प्रेम किसी धागे का मोहताज नहीं है। तो इस वजह से इस तरह की व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत